सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गोपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपस्थित मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, आर्य समाज पार्टी समस्त पदाधिकारीगण आज कई दिनों से सारा विश्व जो हिंदू समाज है राम की परिकल्पनाओं से भर गया है, अर्थात कहें तो राममय हो गया है। चाहे वह राजनीति हो चाहे आम व्यक्ति हो, दोनों ने मिलकर के इसे खुशियों से भर दिया है। पहला शब्द है राम, इसको कहते ही मन में एक बृहद संकल्पना आ जाती है, एक प्रसन्नता की लहर, राम राज्य की परिकल्पना। और आज भी हम उस परिकल्पनाओं को आधार बना करके उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस बात को समझने से पहले एक बात को समझना अनिवार्य है, मानवीय प्रकृति, मनुष्य का स्वभाव। मनुष्य अपने बुद्धि अपने विवेक के माध्यम से उन सदाचार उन सद्गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहता है जिससे मनुष्यता की वृद्धि हो, जिससे उसकी यश फैले, कीर्ति फैले, समाज में उसका यशोगाथा बढ़े। इसके लिए ऋषियों ने बहुत सारे हमें संदेश दिए, जिसमें खास तौर से मनुस्मृति में है कि व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए जिससे धर्म की प्रतिष्ठा होगी। धैर्य, सदाचार, सहनशीलता, कर्तव्य पारायणता, करुणा, उत्साह, उमंग उसके अंदर होनी चाहिए। अगर ये गुण किसी के मन में विराजमान हो जाता है तो उसकी मर्यादा बढ़ती चलती है। इसके अलावा मनुष्य ढूंढने के लिए सदा शुरू से ही नाटक के माध्यमों से, मंचन के माध्यम से समाज में इस गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है। रामलीला होता है, राम के गुणों का वर्णन होता है, ताकि समाज के हर व्यक्तियों में ये बात फैले। इसी परिकल्पना को लेकर के नाटक और नाट्य साहित्य, नृत्य साहित्य की संरचना की गई, ताकि मानव मात्र के मन में ये विकसित हो। परिवार के बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि बच्चों में सद्गुण आए। वो चाहते हैं कि उसके परिवार का हर बालक राम की तरह बने। इसीलिए जैसे पेड़ों को अच्छी तरह उगाने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें अच्छे जड़ों में खाद पानी डालने की कोशिश करते हैं।
अच्छा माहौल देते हैं जिससे वो पनप सके। मनुष्य के अपने बच्चों को ऐसे बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसके अंदर ये धैर्य, साहस, सहनशीलता, शिक्षा, दूसरों को सम्मान करना, इस सारे सद्गुणों को भरने का प्रयास करता है। सच्चाई तो यह है, अगर जिस व्यक्ति में, जिस बालक में जब बड़े होने पर यह गुण आ जाता है तो वह समाज के लिए सम्माननीय बन जाता है। समाज उसको प्रशंसा करता है, उसके परिवार फूले नहीं समाते। अर्थात ऐसे गुण होना चाहिए जिससे राष्ट्र का उत्थान हो, स्वयं का उत्थान हो, परिवार का उत्थान हो और विश्व का कल्याण हो सके। अगर ये सारी भावनाएं जिसके अंदर विकसित हो जाते हैं तो वो विकसित बालक जो है राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है, परिवार के लिए समर्पित हो जाता है और समाज के लिए समर्पित हो जाता है। इसीलिए ये सारे चीजों का मंचन होता है। तो मर्यादा का मतलब क्या है? समाज की एक मर्यादा है, राष्ट्र की एक मर्यादा है, परिवार की भी एक मर्यादा है। परिवार से समाज बनता है, समाज से राष्ट्र बनता है और राष्ट्र संपन्न होता है तो विश्व अपने आप आ जाता है। अगर हम राम शब्द की कल्पना करते हैं तो यहीं से प्रारंभ हो जाता है। उसके परिवार के सुंदर संस्कार, अच्छी शिक्षा, सदाचार और हर बड़े को सम्मान करने की भावना, सबसे बड़ी चीज थी धैर्य और सहनशीलता, और साथ में शौर्य भी था, ऊर्जा भी थी, और राष्ट्र के प्रति हर अच्छाइयों को संरक्षण करने की उसके अंदर ताकत थी। इसीलिए गुरु विश्वामित्र ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया राम को प्राप्त करने के लिए। गुरु विश्वामित्र समझते थे, उन्होंने विश्व को देखा था उन दिनों में, वो एक आचार्य थे, शिक्षा देते थे, लेकिन उनको ऐसे व्यक्ति के, ऐसे बालक की आवश्यकता थी जिसने सद्गुणों को मैं भर दूं, पिरो दूं, और वह समाज के लिए होगा, वह राष्ट्र के लिए होगा, वह विश्व के लिए होगा। फैला दिया। राजा दशरथ नहीं भेजना चाहते थे, उनके अंदर पीड़ा हो रही थी। बड़े दिनों में तो घर के आंगन विकसित हुए थे, उन छोटे छोटे बालकों को खेलते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन विश्वामित्र उसको और बृहद रूप में देखना चाह रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने उस समय में जो उनके पुरोहित थे, उनके आचार्य थे, उनके सामने में ये बात आई, राजा दशरथ ने उनकी तरफ मुंह कर दिया कि बोलो वशिष्ठ, विश्वामित्र तो यहां पर आकर के हाथ फैला दिए, क्या करें? बड़ी लंबी गहरी सांस लेकर के उन्होंने दिव्य दृष्टि से दूरगामी परिणाम को देखा, और दूरगामी परिणाम को देख करके, क्योंकि वो घर में रह करके, उनके घरों में रह करके उन्होंने राम के गुणों को देखा था, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि समर्पित कर, शिक्षावान होगा, विद्यावान होगा, शौर्यवान होगा, उदारशीलता होगी, इस सारे के सारे गुणों को विकसित करके आएगा। लेकिन आज की शिक्षा और तब की शिक्षा में बहुत बड़ी फर्क है। हर कोई अपने बालक को ऊंची शिक्षा तो दे रहा है, अपनी बालिकाओं को ऊंची शिक्षा तो दे रहा है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ चरित्र के विकास की आवश्यकता है, जो परिवार के लिए चाहिए, जो समाज के लिए चाहिए। जब वह बालक बड़ा विद्यावान होकर के आता है, आज समाज में बहुत बड़ी समस्या फैल गई है। आज का नवयुवक सड़क में जब जा रहा होता है तो आपस में लड़ मरने को तैयार है, बिना कारण। क्रोध को नहीं संभाल पा रहा है, आक्रोश को नहीं संभाल पा रहा है। कई बार तो अखबार के माध्यम से हम देखते हैं, समाज में सुनते हैं,
स्वार्थ और लोभ के साथ अपने परिवार के बड़ों का सम्मान छोड़ देता है, तिरस्कार कर देता है। और तो और किसी ऐसे भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना चाहता जिसके सामने में उसे सिर झुका देना चाहिए। न मां का सम्मान कर रहा है, न परिवार में बड़ों का सम्मान कर रहा है। यह स्थिति व्यापक हो चुकी अभी भी। और ऐसे समय में और भी बृहद कल्पना की ओर जब जाते हैं तो बड़ा वेदना होती है। आज के राष्ट्र में राजनीति तो है, राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, और राजनीति जो है एक बहुत बड़े विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहा है कि विश्व में हमारा भारतवर्ष पुराने जमाने की तरह विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। लेकिन जब वहां पर जाते हैं और देखते हैं उसके पीछे में जो भाव रहता है वो बड़ा पीड़ा देता है। स्वार्थ, लोभ और अहंकार ने कुर्सी से ऐसा चिपका दिया है, वो इंसान को इंसान के रूप में देखना नहीं चाहता, समाज को समाज के रूप में देखना नहीं चाहता। अगर सचमुच हमारे यहां राम राज्य की परिकल्पनाओं को हम लोग ध्यान देते, समझते, तो स्वामी दयानंद जी को तीसरे समुल्लास में शिक्षा विषय में पर लिखने की आवश्यकता कम पड़ती, और भी बातों को वर्णन कर सकते थे। उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है, शिक्षा होना अनिवार्य है। और शिक्षा से पहले दूसरे समुल्लास में उससे भी ऊंची बात लिखते हैं। शिक्षा की शुरुआत कहां से करें? पहला शब्द है उसमें लिखते हैं दूसरे समुल्लास में, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये शब्द लिखा है। मनुस्मृति के वाक्य को उन्होंने सबसे पहले शब्द में लिखा है दूसरे समुल्लास में। पहले माता पिता और आचार्य पिता गुरुजनों का सम्मान करना सीखे। अगर ये नहीं है तो कैसे राम राज्य की कल्पना करोगे? दयानंद ने बहुत बड़ी दिव्य दृष्टि से देखा था। शिक्षा से पहले उसको सदाचार चाहिए, चरित्र चाहिए, ऊंचा सोच चाहिए। बुद्धि तो विकसित हो गई, शिक्षा तो प्राप्त कर लिया, और शिक्षा से बड़े पदवी पर जा रहा है। और तो और बड़ा दुख होता है जब बहुत बड़े पदवी पर जाता है, वो आईएएस आईपीएस अफसर बन जाता है, बड़े तहसीलदार अफसर बन जाता है। लेकिन आपको जान करके अभी और भी मंथन करने की विषय है, ये सोचना पड़ेगा। आज भारतवर्ष में 40% लोग अशिक्षित हैं। आप कभी गांवों की ओर जाकर के देखना, उन झुग्गियों में जाकर के देखना जो गांव से आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं, भारत सरकार का आंकड़ा कहता है, साक्षर तो है, पढ़े लिखे व्यक्ति 40% हैं, कुछ साक्षर हैं, और बिल्कुल निरक्षर भी 30% है, जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते। जब शिक्षा ही नहीं तो सोच कहां सकते हैं? जब वो कोई व्यक्ति, जब बहुत ताकतवर व्यक्ति किसी गरीब के जमीन को दबा लेता है, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती है, तो वो जाकर के किसी बहुत बड़े अफसर के सामने में हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, कहता है महाराज, ये अफसर, आप कुर्सी पर बैठे हो, मेरी रोजी रोटी का साधन वो अमुक व्यक्ति दबा दे रहा है, तो ध्यान से देखता है कि कौन गरीब है और कौन धनवान है। उस समय में वो गरीब की तरफ से मुंह फेर देता है। क्या यही शिक्षा है? क्या यही चरित्र है? क्या ये राम राज्य है? थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी के भी गला को काट देने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, बस उसकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसका स्वार्थ बचा रहना चाहिए। राम राज्य की यही मर्यादा है? क्या यही राम है? राम तो मन में बसता है, न किसी के बहल में बसता है। अगर राम के विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं, देखो सबसे पहले शुरुआत देखते हैं। मैंने अभी बचपन के बारे में चर्चा की, शिक्षा अनिवार्य है।
शिक्षा के लिए आचार्य के चरणों में जाता, लेकिन शिक्षा को ग्रहण करते हुए उन्होंने हर प्रकार की विद्या सीखी, धनुर्विद्या भी सीखा। उस जमाने में धनुष चलता था, और भी अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी सीखी। ब्रह्मास्त्र जैसे शस्त्र को पाने का ताकत रखा, अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान भी प्राप्त किया। लेकिन किसी ने समाज के लिए अहित किया। आचार्य का आदेश मात्र था, और आचार्य के आदेश मात्र से उसने समाज में जो लोग बुराई कर रहे थे, राक्षसी प्रवृत्ति ये थे, यज्ञ को महत्व नहीं दे रहे थे, जो लोग दूसरों को दबाने की सोच रहे थे, दूसरों को कुचलने की सोच रहे थे, दूसरों से कमाए हुए धन को छीनने की कोशिश कर रहे थे, उन व्यक्तियों को इशारे मात्र से राम ने अपने अस्त्र और शस्त्र से खत्म कर दिया। लेकिन आज की राजनीति में से संरक्षण मिला है। क्या कर सकते हो? कितना लूट के ला सकते हो बताओ? और तो और पूरा विश्व का हर व्यक्ति एक छोटा से छोटा टैक्स दे रहा है। किस लिए दे रहा है? राष्ट्र निर्माण। एक छोटा सा साबुन खरीदोगे तो टैक्स जाता है, खाने पीने की चीज खरीदोगे, दूध खरीदोगे बच्चों के लिए तो टैक्स जा रहा है, और कहां जा रहा है? एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अच्छी बात है, इससे राष्ट्र का निर्माण होता है। लेकिन राष्ट्र को निर्माण करने के लिए जिस व्यक्तियों को चुने हुए हो, वो उसमें से वो सोचता है कि इसमें जनता का अधिकार है, जनता से लूटने का तो अधिकार है, एक जगह पोस्ट पर संरक्षण करने का अधिकार है, इसके बाद मालिक मैं हूं, मैं चाहूं तो इसको किसी कहीं भी बर्बाद कर दूं। ये मन में क्या राम है? राम को देखो, राम को देखना है। उसके पास जब शिक्षा को ग्रहण करके राज्याभिषेक के लिए जब वो वापस आता है, तब मंथरा के कहने पर भरत को राम राज्य के लिए राज्य तिलक के लिए कहा गया। तब कैकेयी क्या कहती? धर्मज्ञ कृतज्ञ दान्तः विजितेन्द्रिय। मेरा राम तो धर्म को जानता है, धर्मज्ञ धर्म को जानता है। किसे उसने कभी भी तीनों मां से अलग नहीं देखी, धर्म को जानता है। पिता के बातों को पालन करने के लिए तत्काल वो तैयार हो जाता है, अपने भाइयों को बराबर दृष्टि से देखता है। ऐसा बालक धर्म को जानता है। धर्मज्ञ विद्वान, दान्तः विद्वान, इतना तीव्र बुद्धि वाला है, वो दूर की सोचता है और राष्ट्रहित की सोचता है। ऐसे धर्मज्ञ कृतज्ञ और किए हुए कर्म कोई भी उसके लिए थोड़ा सा भी करता है, उसके उपकार को याद रखता है, उसके लिए वो ईर्ष्या नहीं रखता, मन में द्वेष नहीं रखता, अहंकार नहीं रखता। ऐसे में राम को राज्याभिषेक से वंचित कैसे करूं? ये कैकेयी कह रही है, मेरे शब्द नहीं है, स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने ये शब्द लिखे हैं वाल्मीकि रामायण में। आप देखना वहां पर ये शब्द है, धर्मज्ञ कृतज्ञ दान्तः। ऐसे राम को राज्याभिषेक के लिए तुम मना क्यों कर रही हो? ये कैकेयी के वचन है। तब समय में मैंने आपको कहा था, सब कुछ बुद्धि में बसता है, बुद्धि को फेर दिया गया। बार बार एक शब्द को दोहराने से और बार बार दिमाग को पॉलिश करने से वो उसी तरीके से सोचना शुरू कर देता है। ऐसे ही हमारे समाज में जब बालक बार बार देखता है समाज में बुराइयों को, और तो सबसे बड़े साधन क्या है आजकल? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे टेलीविजन हो चाहे मोबाइल। उसमें बार बार जिन चीजों को वो देखता है तो सोचने को मजबूर हो जाता है। एक जमाना ये नहीं था, तब सिलेबस के साथ में रामायण और महाभारत भी हुआ करते थे, महापुरुषों के वचन भी होते थे, उनकी नृत्य नाटिकाएं होती थी। तो बार बार बच्चा सोचता था कि हमें ऐसे बनना चाहिए, हमें इसी प्रकार का सीखना चाहिए। आज जो परोसे जा रहे हैं, एक परिवार एक साथ बैठ करके देख नहीं सकता, तो बालक में भी संस्कार यही आएगा।
क्या यही और भविष्य में जब वो युवा होगा तो उसके अंदर ये प्रवृत्ति होगी कि मेरा जीवन का उद्देश्य यही है जिसे बार बार मैंने देखा है। फिर उस समय में परिवार को पीड़ा होती है, दर्द महसूस होता है। काश इसमें कुछ संस्कार भर लेते, काश राम के जीवन शैली के 2 शब्द ही अपना लेता, किसी महापुरुष के दिए हुए वचनों को स्मरण कर लेता, उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करता। शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन राष्ट्र हित के लिए वो सोच नहीं सकता, परिवार हित के लिए नहीं सोच सकता, बड़ों को सम्मान करना नहीं सोच सकता, तो कैसे राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं? तब कैकेयी अपने वचन पर सुदृढ़ हो गई। पिता ने आदेश दिया, तत्काल पालन कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है, एक तरफ राज्याभिषेक और दूसरे तरफ वन प्रस्थान, सारे सुख सुविधाओं से वंचित होना। अभी भरत नहीं पहुंचा, भरत को पता लग गया है कि वो भागा भागा चला आया। मां ये क्या कर दिया, राम वन चले गए, मेरे लिए राज्याभिषेक, ये तो बड़े भाई राम के लिए था, हम सब उसका सम्मान करते हैं, हम उसके गुणों का वर्णन करते हैं, बड़े भाई के आदेश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बड़े भाई को तुम वन भेज दिए। वन उस समय सबसे बड़ी बात जो लिखा है, ये समझने वाली बात है। जब पिता ने राज्याभिषेक के लिए कहा तो राम के चेहरे पर अति प्रसन्नता नहीं थी कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, ये तो मेरा कर्तव्य है, मैं कर्तव्य का आचरण कर सकूंगा, मेरे माध्यम से अगर कर्तव्य का आचरण हो सकेगा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो मैं अपने आप को कृतकृत्य समझूंगा। ऐसे करके वो न अति प्रसन्न था, न वो खुशियों से अति भर के उछल भी नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही और पिता ने फिर कह दिया कि बेटा तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा, तो उस समय में लिखते हैं उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं, वही प्रसन्नता, वही खुशी जो उस समय खुशी और प्रसन्नता थी। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि पिता ने मुझे अलग आदेश दिया है। ये महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कहते हैं कि वहां पर विश्वामित्र भी थे, वहां वशिष्ठ भी थे, वो सारे देख करके अभिभूत हो गए कि राम, कमाल की बात है कि तुम्हें घर से निकाला दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कोई दुख नहीं। आज अखबारों में हम पढ़ते हैं, जब चुनाव लड़ने के लिए सीट नहीं मिलती, वो काटने को तैयार है, दूसरी जगह जाकर के निर्दलीय बनने को तैयार है। कुछ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना कि काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, कुछ पैसा भी इकट्ठा कर रखा था, उसको हार्ट अटैक आ गया एक एमएलए को, इसलिए कि उसे लड़ने को सीट नहीं मिली। यहां हम राम राज्य की वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतवर्ष में राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। यहां तक से देखो, आप करीब से जाकर के देखो तो और भी बड़ा, लोग जो है अपने घर एक एक घर जाकर के उन गरीब लोगों को जो कहते हैं कि लो जिंदगी में तुम्हें 5 किलो अनाज तो देते रहेंगे, लेकिन तुम पढ़ाई मत करना, ऐसे खाते रहो। ये राम राज्य है। ये दिमाग में होना चाहिए, मैं अच्छी शिक्षा दे सकूं, उसके बच्चों को अच्छी परवरिश दे सकूं, अच्छी सुविधाएं दे सकूं। अगर ये सब परवरिश होता तो ठीक 10 साल के बाद परिवर्तन आ जाएगा समाज में, चरित्र में परिवर्तन होगा, सोचने की परंपराओं में परिवर्तन होगा, बोलने की परंपराओं में परिवर्तन होगा, सम्मान देने की परंपराओं में होगा। लेकिन जब वो अपने बड़े व्यक्तियों को देखता है, एक दूसरे को खरीदने के इन दिनों में चल रहा है आजकल, आज टेलीविजन और अखबार में देख रहे हो कि बिहार वाला क्षेत्र सारे के सारे एकदम गिद्ध की तरह बैठे हुए हैं और मन में क्या कर रहे हैं, राम राज्य ला रहे हैं। ये राम राज्य है, धैर्य नहीं है, समाज के लिए उत्साह नहीं है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का आचरण नहीं है, लेकिन बहुत ऊंचे स्थान पर बैठ करके किसकी तालियां बजा रहे हैं, जय श्री राम। कहना तो अच्छी बात है,
लेकिन मन के अंदर कौन घुसेगा? क्या राम घुस पा रहे? राम की सहनशीलता, राम की शौर्य, राम का धैर्य घुस पा रहा है? वो धैर्य रख करके राम जो है अपने पहले कदम को साथ में उनके चल पड़े, उनके भाई और उनकी धर्मपत्नी। कई बार तो ये स्थिति होती है, आज संस्कार के साथ टेलीविजन की वजह से देख देख करके घर में बहुत बुरा हाल हो जाता है। कहां सीता का वर्ण करना चाहते हैं और कहां उनके गुणों को धारण करना नहीं चाहते। ये सारे मन में बसता है। इसीलिए राम राज्य की परिकल्पना बाहर नहीं हो सकता, आपके मन के अंदर हो सकता है, साहस में हो सकता है, धैर्य में, सहनशीलता में हो सकता है, सत्य प्रियता में हो सकता है, निष्ठा में हो सकता है। कई बार यज्ञ तो होता रहता है। एक बार ऐसा ही हुआ था, किसी समाज में मैं प्रवचन के लिए पहुंचा था। यज्ञ हो रहा है, कुछ लोगों के चेहरे पर तनाव बना हुआ था। प्रवचन के लिए जैसे आप लोगों ने आदेश दिया, आप प्रवचन के लिए बिठा दिया गया, बोले कि प्रवचन नहीं होगा जब तक ये निर्णय नहीं होगा कि कौन सी पार्टी का जो है समाज में अधिकार रहेगा। लड़ाई होगी पहले। मजा आ रहा था देखने में, सुनने में। 40 मिनट जहां सत्संग होना था, 40 मिनट एक दूसरे को उधेड़ने में लगे हुए थे और वहीं पर यज्ञ की खुशबू आ रही थी। जो राम यज्ञ के लिए बाधा डालने वाले व्यक्तियों के लिए अपने तीर और कमान उठा लिए, वहां पर बैठे बैठे दिमाग में तीर राक्षसी वृत्ति जाग रही थी। दूसरों का हित सोचने को तैयार नहीं है, दूसरों के लिए कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मैं और ममत्व जागता रहे, मेरा अहंकार प्रतिष्ठित रहे। यज्ञ करने वाले राम, गुरु के चरणों में बैठ करके तप करने वाले राम, पिता के आदेश से जब वो धैर्य और साहस को लेकर के जब वो चल रहे थे, तब उस समय में क्या हो जाता है? उस समय में ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राम राज्य के नाम से तो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन राम का छोटा सा भी गुण को धारण करना नहीं चाहते। हो सकता है कि सद्बुद्धि आ जाए और कहीं नहीं आना है। मैंने आपको शुरुआत में कहा, जिस कर्म के करने से खुद में प्रसन्नता की अनुभूति होती हो, जिस कर्म के करने से समाज में आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, जिस कर्म को करने से समाज आगे बढ़ सकता है, उस कल्पनाओं का नाम क्या नाम है? राम राज्य। आरती तो हम कर लेंगे राम की, क्योंकि बहुत सुंदर व्यवस्था रहेगी। जब आरती होती रहेगी तो मन में कल्पना रहती कि हे राम, मुझ में इतनी ताकत देना, मैं पूरे समाज का पैसे को लूट करके ऐश कर सकूं। ये संकल्पना रहती है। मेरी कुर्सी ना छीन जाए, हे राम, तू इतनी ताकत देना। वो मेरे लिए राक्षस हैं जो मेरी कुर्सी छीनना चाहते हैं, कोई त्याग करने को तैयार है। लेकिन राम का राज्य की कल्पना देखो कितना सुंदर बात है। उसके साथ कोई सैनिक नहीं, लेकिन वो क्या करते हैं? जिसको भी जाते हैं आगे सबसे गले मिल लेते हैं, तुम मेरे मित्र हो, चाहे वो वनवासी हो। सबसे पहले निषाद राज मिलते हैं और निषाद राज कहते हैं कि हमारे को ये, मैं तो कल पढ़ रहा था, बड़ा आनंद आया। निषाद राज राम के साथ गुरु के यहां, विश्वामित्र के यहां पढ़े थे, उनके मित्र थे। उन्होंने केवट से कह दिया, केवट से नदी पार करा दे, देख तेरा कितना कल्याण होगा। लेकिन उस समय राम का जो व्यक्तित्व था, राम के जो गुण थे, वो छोटे से छोटे व्यक्ति को गले मिल रहे हैं। आज का राजनीतिक व्यक्ति, आज का राजा छोटे व्यक्ति को एक जगह सुंदर बनाएगा, खाना खिलाएगा, थोड़ा दूर बैठेगा, फोटो खिंचाएगा, देखो मैं खिला रहा हूं गरीब आदमी, और समाज को बताएगा। लेकिन राम तो गले मिल रहा है, और ऐसे गले मिल रहा है कि जिंदगी भर की उसकी दोस्ती पक्की रखना है, उसको ऊंचा उठाना चाहता है। शबरी की हजरत झुक करके प्रणाम करता है,
साथ में बैठता है। निम्न जाति का व्यक्ति जो कि आदिवासी क्षेत्र का है, उस परिवार में जाकर के वो बैठ रहे हैं। आज थोड़ा सा भारतवर्ष में परिभ्रमण करके देखो, आदिवासी समाज में, निम्न जाति के समाज में अशिक्षा, निर्धनता, अव्यवस्था, ये सारे के सारे इतने वर्ष आजादी के पश्चात में कूट कूट करके बना हुआ है। नहीं जा सकते हम उनके पास, नहीं बैठ सकते, लेकिन राम जंगल में जाकर के बैठ रहा है, उनके पास बैठ करके उनके साथ में भोजन भी कर रहा है, उनको गले भी मिल रहा है, उनके उत्थान के रास्ते के लिए वो आगे बढ़ रहा है, उन सबको अपने अपने मित्र बनाता चला जा रहा है। जब जरूरत पड़ेगी तो यही मेरी सेना है। उसे सेना में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है, उसी को अपने व्यक्तियों को किसी के खिलाफ खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सब उसके साथ अपने आप जुड़ रहे हैं। जब समय आगे बढ़े और बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, शिक्षा के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, समाज में संपन्नता के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, सबको अपने आत्मीय भाव से। एक स्वामी दयानंद जी ने राजधर्म प्रकरण लिखा है, सत्याप्रकाश में, राजा का धर्म क्या है। वहां क्या लिखते हैं, बहुत सुंदर बात लिखते हैं, राजा का एक धर्म होना चाहिए, वो आम व्यक्तियों से ऊपर होना चाहिए। हर मनुष्य को सिर्फ मात्र प्रजा पालन का कर्तव्य होना चाहिए। अगर प्रजा में से किसी ने अगर गलत भी कार्य किया है, ठीक है, जाकर के उसे पता लगाए कि इसकी वजह क्या है। हर व्यक्ति को बराबर की, जैसे एक घर में घर का बुजुर्ग होता है, अपने घर के परिवार के हर व्यक्ति को बराबर दृष्टि से देखता है, ऐसे राजधर्म प्रकरण लिखने की आवश्यकता पड़ी स्वामी दयानंद जी को। और वो कहते हैं राजा का धर्म है शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के लिए और आम जनता के हित के लिए हर प्रकार का कार्य करना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। लिखना पड़ा उनको राजधर्म प्रकरण। ये राम इस चीज का पालन कर रहे थे, चाहे गरीब केवट हो, निम्न जाति का हो, आदिवासी क्षेत्र का हो, निषाद राज हो, वानर हो, सब ये आदिवासी समाज के, सुग्रीव है वानर समाज से थे, सब ये लोग थे। उन सब को बना करके वो अपने मित्र बनाते चले जा रहे हैं, मित्र बनाते चले जा रहे हैं, मित्र बना। जब युद्ध का समय आया तो यही लोग उनके सैनिक बन गए। से उन्होंने ढूंढ लिया कि कौन सबसे बड़ा इंजीनियर है, नल और नील को। उनको आवश्यकता नहीं पड़ी शिक्षित नील को और ढूंढने की, नल और नील को उन्होंने शिक्षित बना दिया। समुद्र में बांध दिया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और आगे कहना चाहता हूं, राम का पराक्रम, राम की शालीनता। बीच में प्रसंग छूट गया, उसको मैं बताते हुए वहां लास्ट में चला जाऊंगा, तो समय को देखते हुए मैं आगे भाग रहा हूं। जब विवाह का समय आया सीता स्वयंवर का, ये एक बहुत बड़े सीन है, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो कितने सुंदर बात है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ पहुंचते हैं सभा में। उन्होंने गुरुकुल के वेश का धारण कर रखा था, लेकिन धनुष भी टांग रखा था। बोले कि ये कौन? ब्राह्मण और विद्यार्थी, साथ में धनुष, ये कैसा, कौन है ये? तो विश्वामित्र झुक करके कहते क्या है जानते हो? एक क्षत्रिय कुल के व्यक्ति है, उनका सम्मान किया गया। असली बात यह नहीं, जब शिव के धनुष को जब प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया, तो उस समय में कौन आता है? परशुराम। बोले मेरे गुरु का धनुष को किसने तोड़ा? वो सबसे बड़ा मेरा शत्रु है। मैंने सारे क्षत्रियों को 21 बार समाप्त कर दिया है। वो कौन सा क्षत्रिय है जिसको मेरे गुरु का धनुष को छूने की ताकत रखा है? क्या करके देखा। अब यहां पर राम राम है। देखो एक बात मजेदार, तब उस समय में क्या कहता है? लक्ष्मण कहता है, लक्ष्मण कहता क्या है?
एक ब्राह्मण, उसकी भाषा में एक ऐसी कठोरता, तुम ब्राह्मण नहीं लिख सकते। ब्राह्मण की वाणी में मधुरता होनी चाहिए। हमारे कुल में ब्राह्मणों की गाय की सुरक्षा दी जाती है और स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें ब्राह्मण मानने को तैयार। लक्ष्मण ने क्या जब ऐसे ही कहा और बोले कि नहीं, तू अगर क्षत्रिय कुल का युद्ध के लिए तैयार हो जा, तब उस समय में क्या कहते हैं जानते हो? तुलसीदास जी और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम ने कुछ नहीं किया, आंख से ऐसे इशारा किया। किसको इशारा किया? लक्ष्मण को। लक्ष्मण शांत हो गया। इधर शस्त्र उठाने की तैयारी हो रही है। परशुराम अपना परशु को संभाले हुए अपना धनुष को लेकर के ललकार रहा है, लेकिन आंखों से झुका करके क्या है? शांत हो जाए। उसने कहा, मैं राम, आप परशुराम है, मैं भी राम और आप भी राम। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय कर्तव्य है अगर कोई ललकारे तो तुरंत धनुष उठा लेता है, लेकिन ब्राह्मण कुछ भी कहे तो हम हाथ जोड़ के खड़े जाते हैं। अपने वाणी से जीत लेगा। आज समाज में सबसे बड़ी क्या चीज चाहिए? वाणी से जीतने की ताकत होनी चाहिए। आज शिक्षा के साथ साथ ये व्यवस्था अपने बच्चों को देनी चाहिए। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में ये शिक्षा लेना अनिवार्य रह गया। जो काम यूनिवर्सिटी नहीं कर रहा, अपने समाज कर रहा है। यहां पर वही शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। उसने एक हाथ जोड़ दिया, कहा कि मैं आपको प्रणाम करता, बस मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरा विवाह संस्कार है। आप इतने बड़े आचार्य हैं, परशुराम है, ब्राह्मण है और आप में शक्ति भी है, शौर्य भी है, विद्वत्ता भी है, इसीलिए आप सिर्फ मुझे आशीर्वाद दें। उसने कहा कि बड़े चालाक हो, मीठे वचन से मुझे बहका रहे हो। बोले कि मैं बहका नहीं रहा हूं, मेरे आचार्य ने मुझे ये शिक्षा दी है, मेरे परिवार ने ये शिक्षा दी है, बड़ों के सामने में झुक करके बातें करनी चाहिए। एक तरफ शस्त्र की चर्चा हो रही, लड़ने को कटने को तैयार है, और दूसरी तरफ मीठे वचन से उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, मधुर भाषा से। उस समय में क्या होता है? आखिरी बात बहुत सुंदर बात है, वहीं पर ही विश्वामित्र का प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, उस सीता को बुलाया और दोनों ने मिलकर के कहा कि झुक के आशीर्वाद देने के बाद झुक गए, दोनों बैठ गए। ताकत भी थी, ब्रह्मास्त्र भी इनके पास था, तो उसने कहा अगर तू असली क्षत्रिय है तो ये ले, मेरा धनुष है। जो धनुष था वो शिव जी का जो धनुष था, ऋषि विश्वामित्र ने ही जनक को दिया था। ये तुम्हारे घर की सुरक्षा करेगा। और उनके पास एक विष्णु जी का दिया हुआ अस्त्र था जो ब्रह्मास्त्र से भी ऊंचा था। अगर तू असली में क्षत्रिय है तो चढ़ा के दिखा प्रत्यंचा। तो क्या कहते हैं गुरुवर, आशीर्वाद देने से पहले आपने इतनी बड़ी बात कह दी। बचपन में तो मैंने ऐसे धनुष बहुत चढ़ाए। बोले तुझे इसको विष्णु जी का धनुष को छोटा धनुष कह दे, धनुरिया बच्चों वाला धनुष कह दिया। बोले चढ़ा। राम ने अपने शौर्य को ध्यान किया, अपने ब्रह्मा जी को ध्यान किया और चढ़ाया तो चढ़ा दिया। परशुराम भी झुक गए और आशीर्वाद दे दिया। कहने का मतलब क्या है? एक तरफ शस्त्र की चर्चा हो रही है, कोई अगर अहंकारी होता, कोई क्रोधी होता तो लड़ने को तैयार हो जाता वहां पर युद्ध। लेकिन राम राम इसलिए है कि इसके अंदर मर्यादा है। उसे पता है कि गुरु के सामने में झुक करके बात करनी चाहिए, ब्राह्मण के सामने में विद्वान है तो झुक के बात करनी चाहिए, अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। एक वाणी से उसने परशुराम को झुका दिया, जो कि 21 बार पूरे लड़ाई कर लिया था, उसको एक वाणी से झुका दिया। इसलिए राम की मर्यादा अलग है। आज का व्यक्ति, आज का राजा, आज का राजनीति क्या ये कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए राम राज्य की कल्पना कहां हो सकती? दिमाग में होता है, कहीं और नहीं होता। आखिरी बात में जो कहना चाह रहा था, मेरे समय समाप्ति की ओर है, 1 मिनट में समाप्त करना चाहता हूं। रावण अपने शस्त्र सेना को लेकर के आ जाते युद्ध करने के लिए। कहा कि रावण
तुम क्यों युद्ध कर रहे हो? पहले तुम्हारे सैनिक युद्ध करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, न तुम्हारे पास रथ है, न ही अस्त्र शस्त्र, किससे लड़ोगे? तो बोलते हैं कि मेरा शौर्य, मेरा पराक्रम में क्या है? मेरा रथ है, मेरा सत्य, मेरी ध्वजा है। जहां सच्चाई होगी वहीं जीत होगा। तुम्हारे पास सच्चाई नहीं है, इसलिए तुम्हारी हार होगा। और आखिर में थोड़ा सा विषय वहां लंबा है, इसको बताते हुए कहना ये चाहता हूं, वहां पर सत्य की विजय होती है। अगर लोभ होता, लालच होता, तो लंका को भी अपने वश में कर लेते, क्योंकि सोने की लंका पर वो वहीं पर अपने राजधानी बना लेते। पर उसने कहा कि विभीषण, तुम विनम्र हो, तुम शिष्ट हो, तुम शालीन हो, तुम राजा बनने के लायक हो, लो तुम्हें राज तिलक कर देता हूं। और विधिवत सबके सामने में से राज तिलक करके हाथ जोड़ करके वहां से चल पड़े। कहने का मतलब लोभ भी नहीं, लालच भी नहीं, अहंकार भी नहीं, धैर्य की पराकाष्ठा जहां पर है उसी को क्या कहते हैं? राम राज्य कहते हैं। और ये सब कहीं बाहर नहीं बसता, दिमाग में बसता है। और जिसके दिमाग में बस जाएगा वही देश राम राज्य कहलाता है। यही मर्यादा होती है राजा की, यही मर्यादा होती है एक ऊंचे शिखर पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ व्यक्ति की। जब राजनीति सुधर जाएगी तो देश अपने आप सुधर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का धन्यवाद। शुभम कल्याण।